न्यायी साहब, यहाँ पर फिर सवाल उठता है, जो जैसे अभी मजहर अब्बास साहब सबूत की बात कर रहे थे, शेख रशीद साहब फिर सबूत सामने क्यों नहीं लाते हैं? लेकिन एक बात यह कि ये तो इमरान खान साहब ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात की है। कल भी उन्होंने अपनी तकरीर में अपनी तरफ से बहुत कुछ कहा। मतलब आसिफ जरदारी साहब को कहा कि आप कुरान उठा के बताएं कि आपने कत्ल नहीं करवाए, इसका क्या ताल्लुक है उनके ऊपर हमला करने का? आया ये सबूत है उनके पास? फिर जब वो कह रहे हैं कि मेरे पास सॉलिड सबूत है, और साथ उसी साथ में वो कह रहे हैं कि मेरे इस काम के अंदर लोग सबूत नहीं छोड़ते। ये दोनों बातें कल ही की तकरीर में, जो 1 घंटे के कमों पे कम थी या ज्यादा थी, 2-4 मिनट, उसके अंदर ये दोनों बातें फरमा गए। मेरा ख्याल में उन्होंने एक बहुत ही ग्रॉस मिस्टेक की है। इस तरीके से इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान, और सिर्फ मेरा ख्याल है कि सिर्फ सियासी जो शोहरत जो उनको मिली हुई है, उनको पता चल गया है जी कि पहले दिन से 1 साल से जो यकदम उनकी जमीन पे पड़ी हुई जो पॉपुलैरिटी थी, या जो बिल्कुल साख जो बिल्कुल जमीन बोस हुई थी, वो 7वें आसमान में पहुंची इसलिए कि उन्होंने जनाब मीर जाफर, मीर सादिक, हैंडलर, गद्दार, जानवर जब कहा और उसे एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया, तो हर एक को पता है कि जी उसको रिफतें मिलती हैं, उसको पॉपुलैरिटी मिलती है। अब इमरान खान को ये नहीं पता कि उस पॉपुलैरिटी को हैंडल कैसे करें या उसको सेटल कैसे करना है। अब उसी ट्रांस में अब वो बार बार हर चीज हेर फेर के वो एजेंसियों के ऊपर ले जाते हैं। उन्होंने इस एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ी दफा जो है आज तक जितने उन्होंने किए हैं, तो कमों पे दबे अल्फाज में इशारतन कनायतन और कई दफा थोड़ा सा डायरेक्ट होके इस एस्टेब्लिशमेंट को भी उसी तरीके से अपना जो है बताया मेरे खिलाफ एक्शन जो है, जिसमें वो पिछले एस्टेब्लिशमेंट को ये बातें कर रहे थे। पहले नाम उनको खुल कर लेने शुरू कर दिए, जैसे रिटायर हुए बाजवा साहब, अब उसके बाद इन बाकियों का नाम नहीं लेते। तो इमरान खान साहब की वजह से उनके जो बाकी लोग हैं, उनका वहाँ एक रिवाज है, उनको ये पता है कि जो इमरान खान साहब के लोग हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब को भी वही रास्ता इख्तियार करना पड़ा है, उसकी और भी कई वजूहत होंगी कि जी आप ऐसी जुबान इस्तेमाल करो कि जो इमरान खान साहब उसको अप्रिशिएट करें। जो मीडिया के बैठ के जो मीडिया का जो हमारे जो कुलीग है, कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल करे इमरान खान साहब को सर आंखों में बिठाता है। अब शेख रशीद का मुझे और तो नहीं पता, उनको बहरहाल वो एक उम्र के हिस्से में है, मेरा ख्याल है मुझसे वो 4-5 साल बड़े हैं कम अज कम, और मिड 70s में होंगे या उससे करीब होंगे। अब वहां पे ये जेब नहीं देता कि आप इस तरह की छछोरी बातें करें या ऐसी बातें करें जिसकी किसी की जान को खतरा पड़ सकता है। यानी ये इमरान खान साहब को जो है, या हमारे यहाँ आपने देखा तो है पेशावर में क्या हुआ है, यहाँ पे तो कराची के अंदर मशहूर था, अब हर जगह पे यही है कि मारने वाले को ये नहीं पता होता था क्यों मार रहा है, मरने वाले बेचारे को ये नहीं पता होता क्यों मर रहा है। ठीक। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक अरसा ज्यादा कत्लेआम हो रहा है। लेकिन मुझे एक बड़ा दिलचस्प लतीफा मुझे याद आ रहा है, अलीना शेख रशीद ने जो पकड़े गए, बहरहाल एक बात तो मैं ये कहता हूँ कि उनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए, तो मैं मदर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू की समाप्त करता हूँ। लेकिन मेरे 2 दोस्त थे कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में, हम कैंटीन में बैठे चाय एंजॉय कर रहे थे। एक उनमें पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील बने, बहुत बड़े, जितना बड़ा आप समझ सकते हैं, और दूसरे बाद में सेंटर बन गया, और वो सेंटर भी 12 साल के 15 साल बहुत लंबा से सेंटर रहे। तो एक दोस्त ने बड़ा कोई बात कर रहे थे और उनका सही तरीके से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो दूसरे ने तुरंत जवाब दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप झूठ बोल रहे हैं। तो हम सब बैठे हमने कहा कि एक तो किया, तो मैं ये मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा को कलमा पढ़े कह दे कि नहीं हमने ये काम किया है, तो क्या बनेगा? वो बंदा फारिग हो जाएगा इस्लाम से, ये फारिग हो जाएगा। नहीं तो फिर बाकी ये कि इमरान खान साहब का कुरान हो या रशीद साहब की कलमे हो, नहीं तो न्यायी साहब चले वो गिरफ्तारी की बात अपनी जगह, फिर आप क्या समझते हैं, क्या शेख रशीद साहब ने, खान साहब ने एक बात कही, उसकी उन्होंने तस्दीक करके फिर आगे से ये भी कह के कि उनके पास सबूत है, उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया? छछोरापन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक की जाए। ऐसे बेज़रन आदमी की गिरफ्तारी बनती नहीं है। कोई मदर साहब ने इसलिए नहीं कहा कि फतले हुर्रियत गिरफ्तार कर लिया, वो कहते हैं एक बेज़रन सा आदमी है बेचारा। फिर क्यों किया गया? क्या ये अच्छा मुझे थोड़ा सा आगे भी बढ़ने दीजिए ना न्यायी साहब। मैं ये जानना चाहती हूँ फिर क्यों शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इल्जाम तो बुनियादी तौर पर खान साहब ने लगाया था ना, क्या कोई ये मैसेज भी हो सकता है?